हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज एडवोकेट आप्या। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AIB 19 को क्लियर करने के लिए कौन से बुक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको लोगों को पता होगा, दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम टेस्ट। ये ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है और यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी बुक्स ले जा सकते हैं, वहां पे जाके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम टेस्ट, इसमें आप अपनी बुक्स ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के, उसके अंदर आप अपने नोट्स और नोट कॉपी नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वो अलाउड नहीं है, या फिर आपने कोई रजिस्टर बना रखा है, नोट्स बना रखे हैं, वो भी अलाउड नहीं है। ओनली एंड ओनली बुक्स आर अलाउड। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आप बुक्स ले जा सकते हैं जिन बुक्स की वजह से आपको आंसर्स जल्दी मिले, आपको ज्यादा टाइम ना लगे आंसर्स ढूंढने में। तो वैसे तो काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आंसर्स कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि आपका 3.5 घंटे का एग्जाम है। आधा घंटा आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलता है। 3 आवर्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क ईच फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं बुक्स में से। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ओके। तो गाइज, जैसा आप लोगों को पता है कि सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है, काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले एक बारी सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, alternate dispute redressal including arbitration act, ADR including arbitration act, family law। उसके अलावा आता है आपका PIL, public interest litigation, administrative law, professional ethics, company law, environmental law, cyber law, labor and industrial laws, law of tort and motor vehicle act, and consumer protection law, taxation, law of contracts, specific relief, property laws, negotiable instrument act, land acquisition act, and intellectual property laws। इसमें कई तो क्या कहते हैं, कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे जिनकी डायरेक्ट बेयर एक्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कई ऐसे लॉज हैं जिनकी बेयर एक्ट नहीं अवेलेबल। तो उनके लिए आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, उसके बाद टैक्सेशन है, टॉर्ट है, साइबर लॉ है, इनकी प्रोफेशनल एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इनकी बेयर एक्ट अवेलेबल नहीं है। इनके लिए आप ऑथर की बुक्स ले सकते हैं, मतलब आप ऑथर की जो बुक्स होती हैं उनको रेफर कर सकते हैं। ऑथर की बुक्स इन सब्जेक्ट्स के लिए रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी बुक्स चलेंगी। सो आई विल बी टेलिंग यू कि AIB के लिए कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी ऑथर की बुक या फिर कौन से पब्लिकेशन की बुक रेफर करनी चाहिए। तो अगर हम सिविल प्रैक्टिस की या प्रोसीजर की बात करें तो आप सरकार की ले सकते हैं, और अगर बात करें IPC, CRPC और एविडेंस की तो आप ये यूनिवर्सल की क्रिमिनल मैनुअल ले सकते हैं। ये जो मैनुअल है इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स कंपाइल्ड हैं, जिससे आपको 3 अलग अलग बेयर एक्ट्स ले जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बेयर एक्ट में आपका सारा काम हो जाएगा। ये तो आप ले सकते हैं, क्रिमिनल मैनुअल की बुक ले सकते हैं आप IPC, CRPC और एविडेंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की ये ले सकते हैं AK जैन की ये वॉल्यूम वाली बुक है। 3 बुक्स हैं, ये 3 वॉल्यूम्स हैं। ये AK जैन का एक पूरा बैच आता है, आप उसका अपडेटेड वर्जन ले लीजिए। इसके इन ऑथर की बुक से फायदा क्या होगा कि आपको केस लॉज पता चलेंगे। केस लॉज केस लॉज की जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर RK बांगिया। कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी सारे केस लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज ऑल अबाउट द केस लॉज, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आपको ऑथर बुक पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बेयर एक्ट में आर्टिकल्स तो ठीक है, बट बहुत सारे केस लॉज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुक आप रेफर कर सकते हैं PM बख्शी की, या फिर आप रेफर कर सकते हैं दुर्गा दास बासु की। इन ऑथर की आप बुक रेफर कर सकते हैं। और जो भी लें तो आप करंट एडिशन लीजिएगा, पुराने एडिशन भी ले लीजिएगा तो चल जाएगा काम, क्योंकि इतने रिसेंट केस लॉज नहीं आते हैं।
और अगर रीसेंट केस लॉज आते हैं तो हम उनको स्किप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें अपनी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि रीसेंट केस लॉज कितने ज्यादा से ज्यादा कितने पूछ लेंगे, 2 मैक्सिमम 3 मैक्सिमम पूछ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे रीसेंट केस लॉज। उनको हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हम और सारे क्वेश्चंस ठीक करें और इनको हम स्किप कर दे तो हमारा काम चल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो ऑथर की बुक ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएम बख्शी ले लीजिए या फिर आप दुर्गा दास बासु ले लीजिए, कोई सी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथर की बुक ले लीजिएगा। दूसरी चीज एक और है ए के जैन की वॉल्यूम 1। ये अभी वॉल्यूम अपडेटेड है, मेरे पास ये अपडेटेड नहीं है क्योंकि मेरा तो एआई भी क्लियर हो गया, तो इसीलिए ये अपडेटेड है, आप अपडेटेड लीजिएगा। इसके अंदर मैं बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इसमें होंगे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन, पार्टनरशिप एंड एसआरए। तो ये काफी सारे सब्जेक्ट्स ये वॉल्यूम कवर करता है। ये ए के जैन पब्लिकेशन है। तो बेसिकली इस बुक में आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, इम्पॉर्टेंटली सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है। जैसे अगर आप फैमिली लॉ की बात करें तो फैमिली लॉ इसमें पूरा है विद केस लॉज, और कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है। टॉर्ट, अब जैसे टॉर्ट का मटेरियल नहीं मिलता है तो टॉर्ट के मटेरियल के लिए आपको ऑथर की बुक ही रेफर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केस लॉज भी कवर हो जाते हैं, आपके मेजर टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं और इसमें आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं। मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए पूछा हुआ है तो उसका भी मैक्सिम्स है वो कवर हो जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आर्बिट्रेशन भी है, पार्टनरशिप भी है। वैसे इनकी बेयर एक्ट्स भी ले जाइएगा पार्टनरशिप की, लेकिन ये वाली बुक भी करेंगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स इन वन बुक हो जाएंगे। इतनी सारी अलग अलग बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की, तो उसकी मैं आपको एक गाइड बुक बता देती हूँ। अच्छा, एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की भी गाइड बुक है विच इज बाय शंभू प्रसाद चौधरी, तो आप ये ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये शंभू प्रसाद चौधरी जी की AIBE गाइड ले सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं आप और सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी ले सकते हैं। अगर आपको AIB की और भी गाइड बुक चाहिए तो उसके लिए आप DB रॉ रेफर कर सकते हैं, शंभू प्रसाद चौधरी रेफर कर सकते हैं। कंपनी लॉ के लिए आप रेफर कर सकते हैं AK मजूमदार के साथ आप डॉक्टर GK कपूर को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप सिविल प्रोसीजर के लिए कर सकते हैं CK तकवानी। बेयर एक्ट्स तो आप यूनिवर्सल्स की ले सकते हैं, और साथ ही साथ AIB के सॉल्व पेपर्स की भी बुक लीजिएगा जिसके अंदर सॉल्व पेपर्स, ताकि आपको ये पैटर्न पता चले कि AIB अभी तक किस तरह के सवाल पूछता है और मतलब कौन से सब्जेक्ट्स में से ट्रिकी पूछता है, कौन से सब्जेक्ट में से सिंपल सवाल पूछता है। सॉल्व पेपर्स प्रीवियस सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं आप ठुकराल लॉ पब्लिकेशन से, और सॉल्व पेपर एक और भी ले सकते हैं लवदीप बांगिया से। सेंट्रल लॉ एजेंसी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गाइड आप SM राजन एंड PK जैन को भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब बुक्स आप ऐसी चॉइस करिए जहां पर आपका अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस हो, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, कुछ भी ना छूटे। मैक्सिम है तो मैक्सिम भी हो, केस लॉ है तो केस लॉ भी हो, या फिर प्रोविजंस है तो प्रोविजंस भी हो। तो गाइस, इफ यू आर न्यू टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो तो बुक्स की चॉइस करना भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपके पास बुक्स अच्छी है ना तो आप प्रिपरेशन भी अच्छी करोगे, वहां पे जाके आप अच्छे से बुक्स का ओपन बुक एग्जाम टेस्ट का बेनिफिट भी आप अच्छे से ले पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बुक्स भी लेके जाओ उसके बाद भी आंसर्स गलत हो जाएं। तो सही बुक्स चूज करना वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बुक्स ऐसी चूज करें जिसका सिलेबस जो है वो अपडेटेड हो, सिलेबस अपडेटेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि अगर किसी टॉपिक पे मैक्सिम रिलेट करता है तो वो मैक्सिम भी उसमें हो, केस लॉज भी हो, एक्सप्लेनेशंस भी हो, प्रोविजंस भी हो, और एक बिल्कुल सिंपल और अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हुई हो ताकि बहुत आसानी से स्टूडेंट समझ पाए। एक ऐसी बुक रेफर कीजिएगा। दूसरी चीज, जिसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन हो किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट की। डिटेल एक्सप्लेनेशन में सब कुछ आ जाता है, सारे केस लॉ आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट, रीसेंट, और या फिर बहुत ही लैंडमार्क केसेस आ जाते हैं, हाई कोर्ट्स के ओपिनियन आ जाते हैं। वैसे हाई कोर्ट्स के ओपिनियन की इतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल इतना हो कि कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हो। उसके अंदर
क्योंकि और अगर आप किसी अच्छे ऑथर से लेते हैं ना तो उनके आंसर्स के ऊपर आप रिलाई भी कर सकते हैं एग्जाम में। अब आप ऐसे ऑथर को चूज कीजिए जो काफी रेप्यूटेड ऑथर हो, क्योंकि पता है हमें फाइनली आंसर्स हमें बेरैक से ही निकालने हैं या फिर ऑथर की बुक से ही निकालने हैं। तो ऑथर ऐसे हो जिनके आंसर्स पर हम रिलाई करके अपने एग्जाम में आंसर्स मार्क कर सके। तो ऑथर अच्छी लेना, उसके बाद ऐसी बुक्स लेना जिसके बैक साइड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, ताकि आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करें साथ ही साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें। उसके अलावा आपको सबसे ज्यादा फोकस और किस चीज पे करना है, आपको फोकस करना है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पर। अभी रिसेंटली काफी सारे अभी वेबसाइट्स जो हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, या फिर हम लोग जो ऑनलाइन एडटेक में हैं, तो हम लोग भी काफी सारे प्रैक्टिस पेपर्स निकालेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करो, हाथों हाथ साथ के साथ उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको पता लगे आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप बुक से आंसर ढूंढ पा रहे हो। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, कितने लेंथी होते हैं, कितने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कितनी देर लगती है किस सब्जेक्ट के आंसर्स को ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारी बेरैक्स काफी बड़ी बड़ी हैं। अब अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो इट्स अ वेरी वास्ट लॉ, तो उसके अंदर आप कैसे ढूंढेंगे आंसर्स, ये आपको देखना है। उसके बाद आप सैंपल पेपर्स कीजिए। सैंपल पेपर से क्या होता है, आपको आपकी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो पता चलती हैं कि आप कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी पता चलती है कि आप कितने एफिशिएंटली आप आंसर्स ढूंढ पा रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है तो बहुत ईजी होगा, हम अपनी बुक्स लेके जाएंगे, हम आसानी से आंसर्स ढूंढ लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे जाके टाइम की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि आप एक आंसर को ढूंढने के लिए कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट लगा ही देते हैं, या मिनिमम 5 मिनट्स तो मिनिमम है ही आप किसी भी आंसर्स को ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही करते करते अगर 100 क्वेश्चंस है तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा। कई आंसर्स होते हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे, कई आंसर्स है जो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, कई आंसर है जो ढूंढने में टाइम लगाएंगे लेकिन मिल जाएंगे, और कुछ है जो डायरेक्टली, जैसे इंडेक्स बेस्ड हो गए, ये डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी स्किल है इस एग्जाम में। तो जितने आप सैम्पल पेपर्स करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से टाइम मैनेज करके आंसर्स ढूंढने हैं। उसके बाद अभी मैं डिस्कस कर लेते हैं कि आपको वहां पर कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको बुक्स में से आंसर ढूंढने हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑल टुगेदर ये डिफरेंट टॉपिक और काफी वास्ट टॉपिक है। बहुत अच्छे से मुझे बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि आप कैसे आंसर्स ढूंढे, क्योंकि मेरा एग्जाम ना 40 मिनट्स पहले ही हो गया था। बेसिकली गाइस, ऐसे काफी सारे लॉज हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज के हिसाब से आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वेटेज दिया हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने, तो हम वेटेज के हिसाब से चलेंगे। सो गाइज, देयर आर लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, क्योंकि यू कैन से इट इज अ पीस ऑफ केक। अभी कह सकते हैं वंस यू गेट प्रिपेयर, एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप कह सकते हैं ये तो बहुत ईजी था मैम। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे चैनल को फॉलो करना है, रेपिटेटिव वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि ये एग्जाम है तो टफ, बट ये एक स्मार्ट वर्क जो है ना ये मतलब चाहता है। यहाँ पे आप अपने स्मार्ट वर्क से सारी चीजें कर सकते हैं, आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज रेगुलरली, क्योंकि मैं हर दिन हर न्यू टॉपिक लेकर आऊंगी जिससे आपका एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाए। सबसे पहले आप अपनी बुक्स इकट्ठा कीजिए, बेरैक्स लीजिए, और अगर बेरैक्स में अगर कुछ भी आपने लिखा हुआ है बेरैक्स में तो वो अलाउड है एग्जामिनेशन में। मैं ये भी बताऊंगी क्या अलाउड है क्या नहीं है। तो अपनी बेरैक्स लीजिए, अच्छे ऑथर्स की बुक ले लीजिए, नोट्स मत लीजिएगा, ऐसे मतलब नोट्स फोटोकॉपी करा के मत लीजिएगा, अच्छे से ऑथर की बुक्स ले लीजिएगा। तो गाइस, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए आपके लिए
आपकी सक्सेस के लिए हम लोग हमेशा एवर रेडी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।